जय माता दी दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुना रहा हूँ जिसे पढ़ते हुए आपको ऐसा अनुभव होगा जैसे आप स्वयं इस दिव्य कहानी का साक्षात एहसास कर रहे हो। जय अम्बे गौरी, जय श्यामा गौरी, जय जगदम्बे माँ, जय माँ शक्ति माँ। हे माँ, आप ही सृष्टि की उत्पत्ति है, आप ही पालन है और आप ही अंत है। आपकी कृपा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। दोस्तों, जब संसार में कुछ भी नहीं था, ना आकाश, ना पृथ्वी, ना सूर्य, ना चंद्र, ना देव, ना दानव, चारों ओर केवल शून्य और अंधकार था। तभी उस अनंत शून्य में एक दिव्य कंपन उत्पन्न हुआ और उस कंपन से प्रकट हुई आदि शक्ति महादेवी। उनका स्वरूप अलौकिक था। उनके शरीर से करोड़ों सूर्यों का प्रकाश निकल रहा था। उनकी आंखों में सृष्टि का रहस्य छिपा था। उन्होंने मुस्कुराकर अपनी योग माया से 3 दिव्य शक्तियों को उत्पन्न किया, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। लेकिन तीनों ही अज्ञान में थे। देवी ने कहा, हे ब्रह्मा, तुम सृष्टि की रचना करो। हे विष्णु, तुम उसका पालन करो। हे शिव, समय आने पर उसका संहार करो। लेकिन तीनों देवताओं ने पूछा, हे माता, हमें यह शक्ति कैसे मिलेगी? देवी ने कहा, मेरी भक्ति करो, तभी तुम अपने कर्तव्य निभा पाओगे। दोस्तों, फिर एक बार देवताओं में विवाद हुआ, सबसे श्रेष्ठ कौन है? ब्रह्मा बोले, मैं सृष्टि करता हूँ। विष्णु बोले, मैं पालन करता हूँ। शिव बोले, मैं संहार करता हूँ। तभी एक दिव्य आकाशवाणी हुई, तुम तीनों मेरे अंश हो। मैं भी वह शक्ति हूँ जिससे तुम कार्य करते हो। तब तीनों देवताओं ने माँ को प्रणाम किया और उनकी शरण में आ गए। एक असुर था, महिषासुर। उसने कठोर तपस्या करके वरदान प्राप्त किया, कोई देवता उसे नहीं मार सकेगा। इस वरदान के कारण वह अत्याचारी बन गया था। उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवता हार गए और भयभीत होकर भाग गए। देवताओं ने मिलकर माँ की आराधना की, हे जगदम्बा, हमारी रक्षा करो। तभी देवी प्रकट हुई दुर्गा के रूप में। उनका स्वरूप अत्यंत भयंकर और तेजस्वी था। शेर पर सवार 10 भुजाएं, हाथों में अस्त्र शस्त्र। महिषासुर हंसते हुए बोला, एक स्त्री मुझे चुनौती दे रही है। देवी ने शांत स्वर में कहा, अहंकार का अंत निश्चित है। युद्ध आरंभ हुआ। 9 दिनों तक भयंकर संग्राम चला। आकाश कांप उठा, पृथ्वी हिलने लगी। अंततः देवी ने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया। यही कारण है कि नवरात्रि के 9 दिन देवी की विजय के रूप में मनाए जाते हैं। राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने अपनी पुत्री सती और शिव को निमंत्रण नहीं दिया। सती ने कहा, मैं बिना बुलाए भी अपने पिता के घर जा सकती हूँ। वह यज्ञ में पहुंची, लेकिन वहाँ शिव का अपमान हुआ। सती यह सहन नहीं कर सकी। उन्होंने कहा, जिस शरीर ने शिव का अपमान सुना, वह अब जीवित रहने योग्य नहीं है। और उन्होंने यज्ञ अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। जब शिवजी को यह बात पता चली तो वह क्रोधित हो उठे। उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दिया। शिवजी सती के शरीर को लेकर तांडव करने लगे। सृष्टि संकट में पड़ गई। अब विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। जहाँ जहाँ वे गिरे, वहाँ शक्तिपीठ बने। सती ने पुनः जन्म लिया, पार्वती के रूप में। उन्होंने बचपन से ही शिवजी को
अपना पति मान लिया था। पार्वती ने कठोर तपस्या की, वर्षों तक भोजन नहीं किया, केवल वायु पर जीवित रही। अंततः शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, और दोनों का विवाह हुआ। दो असुर थे, शुभ और निशुभ। उन्होंने देवी को संदेश भेजा, तुम हमारी रानी बन जाओ। देवी ने उत्तर दिया, जो मुझे युद्ध में हराएगा वही मेरा पति होगा। देवी ने अनेक रूप धारण किए, काली, चामुंडा, भद्रकाली। भीषण युद्ध हुआ। अंत में दोनों असुरों का वध हुआ। एक गरीब ब्राह्मण था, उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन वह सच्चे मन से देवी की पूजा करता था। एक दिन देवी प्रकट हुई, मांगो क्या चाहिए। ब्राह्मण बोला, मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए। देवी प्रसन्न हुई और उसे सब कुछ दे दिया। दोस्तों, सच्ची भक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। देवी ने ऋषियों को ज्ञान दिया, आत्मा अमर है, शरीर ईश्वर है, कर्म ही जीवन का आधार है। उन्होंने कहा, जो मुझे समझ लेता है वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। राजा जन्मेजय अपने पापों से दुखी थे। उन्होंने देवी भागवत का पाठ किया, 9 दिनों तक कथा सुनी, उनका मन शुद्ध हो गया, उन्हें शांति और मोक्ष प्राप्त हुआ। देवी केवल शक्ति ही नहीं, माँ है। एक बार एक बालक जंगल में खो गया था। उसने रोते हुए माँ को पुकारा, तभी एक स्त्री आई और उसे घर पहुँचा दिया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, वह स्वयं देवी थी। देवी ने कहा, यह संसार माया है, सत्य केवल ब्रह्मा है, और वही ब्रह्मा मैं हूँ। मोक्ष पाने के 3 मार्ग है, ज्ञान, कर्म, भक्ति, लेकिन सबसे सरल रास्ता है माँ देवी की भक्ति। दोस्तों, देवी भागवत हमें यह सिखाता है, हर शक्ति का रास्ता देवी है। अहंकार का अंत निश्चित है, सच्ची भक्ति से सब कुछ संभव है। माँ हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती है। जब जीवन में अंधकार हो, जब कोई रास्ता ना दिखे, तो माँ को याद करो, वह अवश्य आएगी, क्योंकि वह केवल देवी नहीं, माँ है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।